ये है बेन एंड क्विंटन, ट्विंस। दोनों ही सेम दिखते हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन बेन की कुछ गलतियों की वजह से बाद में उसका फेस ऐसा हो गया। सिर्फ बेन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें ये चीज नोटिस करी गई है कि उनका फेस का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। उन सब में से प्रोबेबली एक तुम भी हो सकते हो। तो बेन ने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से वो अगली बन गया, ये जानना तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है ताकि तुम वो गलतियां अवॉइड कर सको। मे बी तुम वो गलतियां ऑलरेडी कर रहे हो। नंबर 1, माउथ ब्रीदिंग। हम सभी जब पैदा होते हैं तब हम नेजल ब्रीदिंग करते हैं। ये तो बाद में जाके खेलते वक्त थक जाने की वजह से हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं और फिर ये हमारी हैबिट बन जाती है। और ये माउथ ब्रीदिंग की हैबिट आती है बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ। फेशियल डिफॉर्मिटीज, क्रूक्ड टीथ एंड ओवरऑल पुअर फेशियल ग्रोथ। तो अभी के अभी तुम मुंह से सांस लेना बंद कर दो। तो दिन भर तो तुम नेजल ब्रीदिंग कर लोगे, लेकिन रात का क्या होगा? रात को सोते वक्त भी तुम्हें नेजल ब्रीदिंग करनी होगी, जिसके लिए तुम एक पेपर टेप यूज कर सकते हो। टेंशन मत लो, अगर रात को तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें अपने आप उठा देगी या फिर तुम नींद में अपने आप वो टेप निकाल दोगे। हाँ, अगर तुम्हें मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से जरूर पता कर लेना। नंबर 2, फूड। सॉफ्ट फूड एंड हार्ड फूड। The modern world offered us very soft food. Most of the time जो भी हम फूड खाते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बट हमारे एंसेस्टर्स हार्ड फूड खाते थे। इसी वजह से उनके स्केलेटन पूरी तरह से ग्रो हो पाए, और जब उनके स्केलेटन मिले तब उनके दांत परफेक्टली अलाइन थे, उनके फेशियल बोन सिमेट्रिकल और अट्रैक्टिव थे। ट्राई टू ईट हार्ड फूड। पर इंडिया में मेरी तरह तुम भी वही खाना खाते होंगे जो तुम्हारे घर पर बनता होगा। तुम अपने लिए अलग से तो खाना नहीं बनवा सकते, इसलिए तुम्हें हार्ड फूड की जगह खानी होगी शुगर फ्री च्युइंगम। और ये च्युइंगम तुम्हें डेली खानी होगी। अगर तुम शुगर वाली च्युइंगम खाओगे तो तुम्हारे दांत और गम्स खराब हो जाएंगे। मेक श्योर करना कि च्युइंगम तुम खाना खाने के बाद खाओ ताकि तुम्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। और अगर तुम्हें शुगर फ्री च्युइंगम नहीं मिल रही है तब तुम क्या करना कि तुम शुगर वाली च्युइंगम खाओ, और जब उसकी शुगर खत्म हो जाए तब उसे फेंकने की बजाय उसे कहीं संभाल के रख देना, और फिर कुछ दिन बाद एक और शुगर वाली च्युइंगम खाना, एंड देन एक और फिर उन सबको संभाल के रख देना फ्रिज के अंदर। और फिर तुम उन च्युइंगम को यूज करना। तुम उसमें धीरे धीरे गम्स ऐड करना, एक बारी में 4-5 मत ले लेना। अब तुम्हें खाना खाते हुए कुछ गलतियां हैं, उन्हें अवॉइड करना है। ट्राई टू ईट विद ऑल ऑफ योर टीथ। जब तुम खाना खाओ तब तुम अपने सारे दांत यूज करो, आगे के पीछे के दोनों साइड्स के। ईट फूड विद माउथ क्लोज्ड। खाना खाते वक्त तुम्हारा मुंह बस खाना मुंह के अंदर डालते हुए खुलना चाहिए, बाकी फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारा मुंह बिल्कुल बंद रखना है। टेक स्मॉल बाइट्स। तुम्हें खाना हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है, क्योंकि अगर तुम खाना ठूस ठूस के खाओगे तो तुम्हारे गाल कुछ ऐसे फूल जाएंगे, और ऐसा होता है बक्सीनेटर्स मसल्स की वजह से। जब तुम खाना ठूस ठूस के खाते हो तो तुम्हारे बक्सीनेटर मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि तुम्हारे चीक्स में होते हैं, और ये मसल्स अंदर की तरफ फोर्स लगाती हैं खाना अंदर की तरफ पुश करने के लिए। तुम जितना ज्यादा खाना ठूस ठूस के खाओगे ये उतनी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। इसलिए खाना छोटे छोटे बाइट में खाना और प्रॉपर सॉलोइंग करना। नंबर 3, सॉलो। जब तुम अपना खाना सॉलो करोगे तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ अपनी टंग का यूज करना है, और अगर तुम सॉलो करते वक्त टंग का यूज करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए, या फिर मिनिमम एक्सप्रेशन होंगे। सिर्फ खाना खाते वक्त ही नहीं बल्कि तुम्हें सलाइवा अंदर लेते वक्त या फिर पानी पीते वक्त भी तुम्हें इस तरह सॉलो करना है। और हाँ, पानी से याद आया, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अराउंड 2 से 3 लीटर तो पानी तुम्हें पीना ही चाहिए एक दिन के अंदर। ये तुम्हारे हेयर के लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारे ऑर्गन, नेल, स्किल्स एंड और भी चीजों के लिए। नंबर 4, बॉडी पोस्चर। अगर तुम्हारा भी बॉडी पोस्चर ऐसा है तो तुम्हें उसे फिक्स करने की जरूरत है। पुअर बॉडी पोस्चर से मसल इम्बैलेंस, बैक एंड नेक पेन, डाइजेस्टिव इशू, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बॉडी पोस्चर फिक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? बॉडी पोस्चर एक्सरसाइज। कोई भी टॉवल या फिर कपड़ा लेना और उससे ओवरहैंड बैक्स करना 10 से 12 रेप 2 सेट्स के। जितनी ज्यादा तुम्हारी ग्रिप नैरो होगी उतना ही ज्यादा टाइट तुम्हारा स्ट्रेच रहेगा। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नंबर 2, एक वॉल पे खड़े हो जाओ और अपनी कोर को एंगेज करना। मेक श्योर करना कि जो तुम्हारी टेलबोन है वो एकदम चिपक रही है वॉल से, और तुम्हारी बैक भी चिपकनी चाहिए, तुम्हारे शोल्डर का एरिया, ये सब वॉल को टच करना चाहिए। तुम अपने पैरों को थोड़ा दूर रख सकते हो। डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए तुम पैरों को जितना वॉल के पास ला सकते हो उतना पास लाना, और अपना चिन अपनी नेक पर लगाना और अपने हाथ ऊपर नीचे करना। सेम 10 से 12 रैप, 2 या 3 सेट के। थर्ड, लंजेस तुम्हें कुछ ऐसे करने हैं, और ब्रिजेस तुम्हें कुछ ऐसे करने हैं। नंबर 5, नेक पोस्चर फिक्स करने के लिए तुम चिन टक कर सकते हो। चिन टक तुम कुछ ऐसे कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5, म्यूइंग को इन्वेंट करा है डॉक्टर माइक म्यू ने, द फाउंडर एंड द इन्वेंटर ऑफ द पोस्चर कॉल्ड म्यूइंग। तो म्यूइंग करने के 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, फाइंड द एंड स्पॉट। एंड स्पॉट वो जगह है जहां पर तुम्हारा जो माउथ की रूफ है उससे तुम्हारी टंग की टिप टच करेगी। इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें बस एन बोलना है, एन करके। जहां पर तुम्हारी टंग की टिप टच हो रही है वही एंड स्पॉट है। मेक श्योर करना कि तुम्हारी जीभ दांतों को टच नहीं कर रही है, और अपने दांतों को अपनी टंग से पुश भी मत करना। नंबर 2, चीजी सोलो से तुम्हें पता लगाना है कि कहाँ पे जो तुम्हारी टंग की बैक है वो टच करनी चाहिए। इसके लिए तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। And your eyebrows are maximally raised and your cheesiness is maximally cheesy, you should notice something strange going on in the back of your throat. That's the back third of your tongue rising up. Try and really identify this. अब तुम्हें बैक ऑफ द टंग एंड एंड स्पॉट की जगह को याद रखना है। नंबर 3, मोनालिसा सोलो। ये तुम्हें कुछ ऐसे करना है बिना फेशियल मसल यूज करे। नंबर 4, सक्शन होल। अब तुम्हें बाकी सब करने के बाद 3-4 बार सोलो करना है। जब तक सोलो करना जब तक तुम्हारे माउथ में वैक्यूम ना क्रिएट हो जाए, और यहीं तक म्यूइंग का मोस्टली पार्ट खत्म हो चुका है। अगर तुम 1-2 बार इसे करोगे तो फिर तुम उसके बाद इस पोजीशन को नॉर्मली भी होल्ड कर पाओगे। नंबर 5, मैकेंजी चिन टक्स। इसमें तुम्हें बस अपना पोस्चर ठीक रखना है, जो तुम अचीव कर सकते हो चिन टक करके। अब तुम्हें जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपनी टंग ऐसे ही रखनी है। अगर तुम ये सारी हैबिट करोगे तो तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। देखो, किसी को इन चीजों से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और किसी को बहुत धीरे, बट टाइम इज गोइंग टू पास एनीवे। बाद में रिग्रेट करके ये कहने से बेटर है कि काश मैं ये चीज पहले कर देता। तुम ये चीजें करो, चाहे ये चीजें रिजल्ट दिखाएं या ना दिखाएं। अब अगली वीडियो का इंतजार करो।